बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा पहले उनके पास नहीं आया, बल्कि पहले वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजेस को बताया कि हम आईनी तरमीम के जरिए अदलिया की रिफॉर्म्स ला रहे हैं। एक इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया और हमारे नंबर्स जो पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने दावा किया है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में मौलाना की रजामंदी से तराश खराश हो चुकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मौलाना के तरमीमी मुसव्वदे और सोच के करीब तर आ चुके। तरमीम में हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर मौलाना तरमीम के हक में नहीं आते तो मंजरनामा बदल जाएगा, आईनी तरमीम मुश्किल हो जाएंगी। बड़ी चीज़ें मौलाना की रजामंदी के साथ और मौलाना की ख्वाहिश के साथ तराश खराश हो गई है तरमीम की, और मौलाना के मसवदे में या मौलाना की जो अपनी राय और सोच है उसके बड़े करीब तर पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है, हम भी आ चुके हैं। जहाँ तक हम आ गए हैं अगर उसको सामने रखा जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। अगर मौलाना इस सारी स्कीम से इख्तलाफ करते हैं और तरमीम के हक में नहीं आते या वोट नहीं देना चाहते तो फिर सिनेरियो थोड़ा तब्दील हो जाएगा, इसलिए कि फिर नंबर गेम का इशू आएगा। किसी एक हाउस में आए या दोनों हाउसेज में आए, लेकिन वो आएगा और उसके बगैर फिर बड़ा मुश्किल है। मियाँ साहब का जो इनिशियली उनका प्रोग्राम था वो शायद उस प्रोग्राम के तहत 1 अक्टूबर को या उससे एक आध दिन पहले रवाना हो चुके होते और उनका सारा प्रोग्राम जो है वो 8-10 दिन का था। तो उनके जहन में ये बात थी कि मैं इस दौरान अगर बाहर से होके आ जाता हूँ तो उस वक्त तक शायद ये मामला तय ना हो और उनके आने के बाद ही इजलास हो सके। लेकिन अभी उनका ख्याल ये है कि इस मामले को उन्हें देखना चाहिए और यहाँ इंतज़ार करना चाहिए, और इजलास हो जाते हैं तो वो अपना प्रोग्राम जो है वो उसके बाद रखेंगे। मियाँ साहब हंसी मजाक में ये भी कहते हैं निजी महफलों में कि जनाब तुसी सारे कहते सी जी के कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तो हमारे साथ हैं। मैंने जब कदम बढ़ाया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी मेरे साथ नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के लिए ये देखना होगा कि उनके खिलाफ शवाहिद क्या हैं। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है, सदारती माफ़ी का इख्तियार भी पीपल्स पार्टी के पास ही है। एक सवाल पर बिलावल ने कहा मुल्क में खेल ये खेलना चाहिए कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, लेकिन खेल खेला गया कि बनेगा या नहीं बनेगा आर्मी चीफ। आईनी हुदूद से बाहर निकलकर खेलने वाले इदारों को वापस आईनी हुदूद में आना होगा। जब बिलावल से पूछा गया कि 25 अक्टूबर आईनी तरमीम की डेडलाइन है तो जवाब में बिलावल ने कहा 25 अक्टूबर तक तरमीम हो गई तो मामला पुरअमन हल हो जाएगा, तरमीम ना हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहे। बिलावल ने कहा आईनी अदालत का मामला पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों के हक में नहीं है। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है खून खराबे की धमकी और दबाव के तहत किसी से ताउन नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये 25 अक्टूबर से पहले हो जाएं तो पुराने तरीके से हो जाएंगे, उसके बाद या उस वक्त तक नहीं हो पाती तरमीम तो फिर मामला हाथ से निकल जाएंगे। वो संगीन हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर किसी खून खराबे की धमकी दी जा रही है इस तरह से तो हम किसी प्रेशर के तहत जो है ना किसी के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत का या हुकूमती हलकों का या पीपल्स पार्टी का या उनके साथ दीगर अलायंस जितने भी हैं उन सब का ख्याल ये था कि हम उनकी हमायत करेंगे और इस तरह से वो आईनी तरमीम जो है मंजूर करवा लेंगे, मगर नहीं हुआ। अब भी ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है। तरमीम इस वक्त हमारी कोई जरूरत नहीं है। तरमीम है गवर्नमेंट की जरूरत है या गवर्नमेंट के अलाई उनकी जरूरत है। ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है जिसको बुनियाद बना के कहें कि मौलाना साहब ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, ये बात रिजेक्ट कर दी है। जमीयत उलमा इस्लाम हक में है आईनी अदालत के कयाम के, उसके हक में यकीनन है, मगर इस वो वजूहात और हैं जिसकी वजह से इस हक में नहीं है। वक्त जो चुना गया है उस वक्त को जो है हम कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है। इस तरह से रात के अंधेरे में जो है ना वो इतनी बड़ी तरमीम ले आना उसके भी हम हक में नहीं है। अगर कोई चीज मुनासिब आए तो उस पर बात यकीनन हो सकती है, मगर ये जो दोस्त फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं दोनों तरफ से हमें कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा, फॉर ग्रांटेड ना ले। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि 75 सालों में अवामी नुमाइंदों को काम करने दिया जाता तो आज कोई बेघर ना होता। 1990 में तरक्की का जो सफ़र शुरू किया था वो जारी रहता
तो दुनिया हमें रश की निगाह से देख रही होती। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वो ऑडियो आज भी मेरे पास है कि नवाज शरीफ को निकालना है और इमरान खान को लाना है। के सदर नवाज शरीफ ने लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया है। ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 हैं। आंसू गैस के शेल लेकर पंजाब आते हैं, ऐसे अनासिर के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ये कहते कि हम पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। ये पंजाब KPK और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो। आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं ताकि पुलिस के ऊपर बरसाए जाए और इनको जख्मी किया जाए, इनको अब जो है वो डराया धमकाया जाए। नवाज शरीफ का कहना था ये मोटरवेज क्या एहतजाज के लिए बनाई हैं। वो कहता था गले में रस्सा डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींचकर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। वो फलां मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको जेलों में डालूंगा, तुम सबको मैं वो सलूक करूंगा जो तुम याद रखोगे। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो, मत बोला करो। आजी सीखो, आजी। नवाज शरीफ ने कहा मुझे अफसोस है और रहेगा कि जिस शख्स ने दिन रात पाकिस्तान के लिए काम किया उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया। खराबी के जिम्मेदार रियासत के सतून भी हैं। साकिब निसार की ऑडियो आज भी मेरे पास है। धरनों की सियासत ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। मोमेंटम जारी रहता। 1990 में हमने शुरू किया था, जब पहली मरतबा अल्लाह के फजलो करम से मैं वज़ीर आज़म बना था, तो आज पाकिस्तान इतना खुशहाल मुल्क होता कि दुनिया रश्क से इस मुल्क की तरफ देख रही होती। बनी गाला में गया था मैं कि आओ मेरे भाई, चलो मिलके मुल्क की खिदमत करते हैं। आपने मुझे कहा जी हाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप लंदन चले गए और धरने का प्रोग्राम बना के आप वापस आ गए और यहाँ पे पाकिस्तान में आपने धरना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होना चाहिए। अपनी छत अपना घर स्कीम बिला सूद कर्ज की बेहतरीन मिसाल है। काम किया जाता और काम करने दिया जाता तो आज कोई बेघर ना होता। कैमरामैन खालिद खान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से आपको अपडेट करते हैं। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने झड़पों में डिवीज़न कमांडर समेत 8 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि गाइडेड मिसाइलों से इसराइल के 3 जदीद तरीन मरकाबा टैंक्स को तबाह किया गया। इसराइली हेलीकॉप्टर पर शेलिंग की और इसराइली फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हिजबुल्लाह ने इसराइली इलाकों पर भी मिसाइल दागे हैं। बुध को हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 100 रॉकेट फायर किए। लबनान पर भी इसराइली हमले जारी हैं। मजीद 7 अफराद शहीद और अब तक 1800 से ज़ायद जाँ बहक और 12 लाख से ज़ायद लबनानी बेघर हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों के रिहायशियों को भी इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। गजा के पनाहगज़ीन स्कूलों पर भी इसराइली बमबारी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी फ़ज़ाई हमला किया। 3 शामी शहरी जाँ बहक, 3 ज़ख्मी हो गए। इसराइल पर मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान को ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जो उसके तसव्वुर से भी बाहर होंगे। इसराइली मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा ईरान तमाम मुहज़्ज़िब अक़वाम को अपने ही अवाम का दुश्मन है। सलामती काउंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करे। ईरानी मंदूब ने कहा इसराइल खित्ते को नाकाबिल बयान तबाही के दहाने पर धकेल रहा है। कशीदगी में इजाफा रोकने का वाहिद हल ये है कि इसराइल गजा और लेबनान में जंग बंद करे। इसराइल की गुज़िश्ता 2 माह से जारी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के जवाब में खित्ते में तवाज़ुन और रोकथाम के लिए ईरान के मिसाइल हमले ज़रूरी थे। इसराइल को हर इश्तियाल अंगेज़ी के नताइज भुगतना होंगे। मुतालबा किया सलामती कौंसिल इसराइल के जंगी जराइम को रुकवाए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि MQM पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर खामोश नहीं बैठेगी। उनकी जमात ने यह मामला कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेट में उठाने का फैसला किया है। अली खुर्शीदी ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद सईद कुरैशी से टेलीफोनिक राबता किया और गुज़िश्ता दिनों MD कैट के हवाले से तुलबा के मसाइल पर गुफ्तगू की।
अली खुर्शीदी का कहना था एमडी कैट के उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफियों का अजाला किया जाए। ऐसे इम्तिहानात से पूरे साल तैयारी करने वाले तुलबा का मोराल गिर जाता है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज पीएमसी के साथ फौरी इस मामले का मुनसिफाना हल तलाश करके तुलबा को रिलीफ फराहम करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं 63A नजरसानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पर पीटीआई के वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद कर दिया गया। बैरिस्टर अली जफर की दरखास्त पर उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट खुद चाहे तो आर्टिकल 63A और आर्टिकल 136 खत्म कर दे, कोई जज अपनी ख्वाहिश आइन में नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच ने 63A नजरसानी की समाअत की। वकील अली जफर ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा, बेंच कानूनी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जजेस की पसंद या नापसंद की बात नहीं। अली जफर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का हवाला देते हुए चेंबर वर्क का जिक्र किया तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप जजेस को सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। मैं नहीं कह सकता आप रोस्टरम पर क्यों खड़े हैं या ऐसे दलाइल क्यों दे रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा कोई एक्ट फलां वजह से है। किसी जज या आपको इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे माइंड के हवाले से बात करें। आपने महफूजों पर बात की, मेरे एक्ट बिल्कुल शफाफ हैं। चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया और कहा, हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुझे कल एक कजन मिले और कहा सुप्रीम कोर्ट बर्बाद हो गई। मैंने उनसे पूछा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्या है। कजन ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। लोगों को पढ़ा नहीं सकते, जमीर के मुताबिक फैसले कर सकते हैं। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर की गैर मौजूदगी में बेंच को बैठना नहीं चाहिए था। चीफ जस्टिस ने कहा, यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म करवाया जाता रहा है। मैंने बेंच में इन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की। अगर चीफ जस्टिस का मूड अच्छा ना हो, एक्सीडेंट हो जाए और मीटिंग में ना पहुंचे तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी। अली जफर ने बेंच की तश्कील पर फिर एतराज किया तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। वो जमाने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी है। अदालत ने अली जफर को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाजत देते हुए कहा, कोशिश करें आज रात तक मुलाकात हो जाए। समाअत जुमेरात सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सदीकी के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बदतमीजी करने पर तहरीक इंसाफ के वर्कर मुस्तफीन काजमी को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। तशरीह नजरसानी केस की समाअत के दौरान पीटीआई वर्कर मुस्तफीन काजमी कमरा अदालत पहुंच गए। बानी पीटीआई के वकील अली जफर के दलाइल जारी थे। मुस्तफीन काजमी अचानक उठे और रोस्टरम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने पूछा, आप किसके वकील हैं। मुस्तफीन काजमी ने कहा, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस के बार बार इसरार के बावजूद मुस्तफीन काजमी ना बैठे और कहा, 5 रुकनी लाजब बेंच गैर आईनी है, 2 जजेस की शमूलियत गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट बार का केस से क्या ताल्लुक। हमारे 500 वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर हैं। देखते हैं आप कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस ने पुलिस को हुक्म दिया कि इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। मुस्तफीन काजमी को कमरा अदालत से निकाले जाने के बाद चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से कहा, ये क्या हो रहा है, आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस से बदतमीजी का ऐसा तरीकेकार आम हो गया है। अली जफर ने कहा, मैं तो बहुत आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सदीकी के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि हम आइन की सरबुलंदी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था, जो आइनी तरमीम की जा रही हैं वो गैर आइनी हैं। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना था, आइनी तरमीम का मकसद अदलिया को मफलूज करना है। जब भी अदलिया पे कदगन लगाने की कोशिश की गई है, वकला बाहर आए हैं। हम आइन की सरबुलंदी चाहते हैं, आजाद अदलिया चाहते हैं। इस वक्त जो आइनी तरामीम की जा रही है, हम समझते हैं वो गैर आइनी तरामीम है। कोई भी ऐसी तरमीम ना हो जिसमें अदलिया पे कदगन लग जाए। ये जो आइनी तरमीम की जा रही है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अदलिया को मफलूज करना है। हाई कोर्ट का इख्तियार बुनियादी हुकूक के हवाले से छीना जा रहा है। हमारे सामने एक दीवार को खड़ा किया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि इस मुल्क में अपना कोई आइन रहेगा, ना कानून रहेगा। हर बोलने वाले को, हर सच की आवाज बुलंद करने वाले को मातूब किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। घरों की तामीर के लिए मर्दों और ख़वातीन में कर्जे के चेक भी तकसीम किए गए। उनका कहना था स्कीम के तहत सिर्फ शनाख्ती कार्ड और ज़मीन के कागजात पर कर्ज दे रहे हैं। यकीन है कोई भी कर्जा लेकर नहीं भागेगा। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत बिलासूद आसान अक़सात में 15 लाख रुपए के कर्जों की तकसीम की तकरीब एक्सपो सेंटर लाहौर में हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चेक तकसीम किए। मरियम नवाज का कहना था कि 5 साल में 5 लाख अफराद को घर बनाने के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। जैसे माँ को बच्चों के लिए छत की फिक्र होती है, इसी तरह मुझे आपकी फिक्र है। उन्होंने 7.5 लाख रुपए की 2 अक़सात में कर्जा देने का ऐलान भी किया। हर महीने बैलेटिंग होगी, हर महीने बेनिफिशरीज और आएंगे और उनको कर्जे मिलेंगे। फिर तरीका कार ये होता है कि जब कर्जा अनाउंस हो जाता है, किसी को कोई बेनिफिशरी सिलेक्ट हो जाता है, तो उसको 4 एक साथ में कर्जे मिलते हैं, 4 ट्रांशेस में उनको कर्जे मिलते हैं। तो मैंने उस पर भी क्रॉस लगा दिया। मैंने कहा कि 2 दफ़ा में आप कर्जा देंगे, आधा एक बार और आधा एक बार। मरियम नवाज ने कहा कि 700 अरब रुपए की अपनी छत अपना घर स्कीम नवाज शरीफ का विजन है। हर माह कुरानंदाजी के जरिए हर जिले में आबादी के तनासुब से कर्जे फराहम किए जाएंगे। वीडियो बयान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है 4 अक्टूबर को डी चौक में पुरअमन एहतजाज होगा। खैबर पख्तूनख्वा से काफिला उनकी क़यादत में निकलेगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम हुकूमतें मैंडेट चोर हैं। पंजाब और वफाकी हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि हर सूरत में एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कौम और बानी PTI के लिए निकलेंगे।